भटकल में जानवरों की चोरी का सिलसिला जारी। मंदिर के इहाते से गाय चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद कार समेत 2 लोगों को पकड़ने में पुलिस कामयाब। देखिए साहिल ऑनलाइन की वीडियो रिपोर्ट। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. भटकल के मुसलमान भले पैसे देकर गोश्त की खरीदारी करते हों, मगर पेट में जाने वाला जानवर का गोश्त हलाल है या हराम, ये अभी भी मुअम्मा बना हुआ है। क्योंकि भटकल समेत अतराफ के इलाकों के लोगों की तरफ से जानवरों की चोरी की मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही हैं और कई बार जानवरों की चोरी की वारदातें सीसीटीवी कैमरों में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। ताजा वारदात पीर को सामने आई जब जानवरों को चोरी करने की एक और वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पता चला है कि जानवर चोरी के ताजा फुटेज शहर के चन्नपट्टना हनुमान मंदिर के करीब की है, जहां से गाय को चोरी करके ले जाने का सनसनीखेज वाकया जुमेरात की अलग पेश आया। मौसूला इत्तिलाआत के मुताबिक जुमेरात के अलग चंद नामालूम चोर मंदिर के इहाते में दाखिल हुए और वहां बंधी हुई गाय को 2 से 3 अफराद ने मिलकर जबरदस्ती उठाया और एक लग्जरी कार में डालकर फरार हो गए। इस पूरी वारदात की वाज़ेह झलकियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शहरी इलाकों के आइन वस्त में और मंदिर के इहाते में इस किस्म की दिलेराना चोरी ने इलाके के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है और अतराफ में अमन अमान और सिक्योरिटी के मामलात पर बहस छिड़ गई है। चोरों के अंदर कानून का खौफ न होने की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। इससे आवाम में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। पता चला है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से भटकल टाउन पुलिस ने चोरी के लिए इस्तेमाल की गई कार समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शनाख्त फैजान और चौतनी के रिहायशी रेहान के तौर पर की गई है। जानवर चोरों की इस गैंग में मजीद कौन लोग शामिल है और इस गैंग के पीछे किन लोगों का हाथ है, इन तमाम बातों का खुलासा होना अभी बाकी है। पुलिस ने बताया कि इस ताल्लुक से तफ्तीश जारी है। याद रहे कि कुछ माह कबल जानवरों की चोरी की वारदातों को देखते हुए मुसलमानों के सबसे बड़े समाजी इदारे मस्जिद इस्लाह तंजीम की तरफ से जानवर चोरों का पता लगाने और ऐसे चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की खुसूसी मुहिम शुरू की गई थी और आवाम से दरख्वास्त की गई थी जो मशकूक लोगों से जानवरों का गोश्त बिल्कुल न खरीदें। में सदर इनायतुल्लाह शाहबंदरी ने वाजे किया कि मुसलमान चोरी शुदा जानवरों के गोश्त नहीं खाते। ऐसे जानवरों का गोश्त खाना इस्लाम में हराम है। उन्होंने एसपी से कहा कि वो जानवरों की चोरी में मुलविस नेटवर्क को बेनकाब करे, ऐसे चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और चोरी शुदा जानवरों का गोश्त भटकल में किन किन व्यापारियों को फरोख्त किया जा रहा है उसकी लिस्ट फराहम की जाए, ताकि चोरी शुदा जानवरों का गोश्त खरीदने वाले व्यापारियों का समाजी बाइकाट किया जा सके। 2-3 माह कबल तंजीम की नुमाइंदगी में जानवरों की चोरी करने के दौरान 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले करने की भी वारदात सामने आई थी और तंजीम की तरफ से ऐसे जानवर चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया था। मगर ताजा फुटेज से बात सामने आ गई है कि जानवरों की चोरी का सिलसिला मुसलसल जारी है और चोर बगैर किसी खौफ के ऐसी वारदातें अंजाम दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाज़ लोग जानवरों को ज़बह करके घर घर जाकर फरोख्त करते हैं। इसके ताल्लुक से शिबा है कि ऐसे गोश्त चोरी किए हुए जानवरों के हो सकते हैं। ऐसी वारदातें भी सामने आ रही हैं कि चोरी किए हुए जानवर के गोश्त को शिकारी जानवर का गोश्त करार देकर भी लोगों को फरोख्त किया जा रहा है और अच्छे खासे लोग बेवकूफ बनकर ऐसे गोश्त को जायद दाम देकर खरीद रहे हैं, जिससे जानवर चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जानवर चोरी की ताजा वारदात पेश आने के बाद मजलिस इस्लाह तंजीम ने इस वाक़ये की सख्त मजम्मत की है और इंतजामिया पर जोर दिया है कि ऐसे चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रकीब यमजे नदवी ने बताया कि इन चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने की वजह से उनके अंदर पुलिस और कानून का खौफ निकल चुका है।
کہ جو مجرم ہیں تو ان کو کسی طرح بھی ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ان پر کسی طرح کی بھی نرمی نہ برتیں اور ان کے اوپر جو ہے بہت سخت کارروائی کی جائے. تازہ فوٹیج سامنے آنے کے بعد بھٹکل کے عوام پھر ایک بار الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس گوشت کو پیسہ دے کر خرید کر کھاتے ہیں کہیں وہ بھی چوری کیے ہوئے جانور کا گوشت تو نہیں. آپ کو ہماری یہ خبر کیسی لگی اور اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساحل آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. ساحل آن لائن نیوز بیورو بھٹکل.